अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है और आप देख रहे हैं बी4 ब्लॉगर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा अबाउट हेज मोड। बहुत सारे बंदों का सवाल होता है कि हेज मोड क्या है, हेज मोड कैसे काम करता है, इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है और ये कब यूज़ होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हेज मोड क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेज मोड क्या है। बेसिकली सम टाइम ऐसे होता है कि आपके पास जो है वो ट्रेड की पोजीशन कुछ इस तरह बन जाती है कि वो ऊपर की बजाय नीचे जा रही होती है, तो आप ट्रेड में फंस जाते हैं और उसने ऊपर नहीं आना था, यानी आपने बाय किया होता है और पोजीशन बन रही होती है शॉर्ट की, तो हेज मोड उस टाइम काम आता है। अब होता यूं है कि आप सेम टाइम पे मिसाल के तौर पे ये सिर्फ फ्यूचर ट्रेड पे एक्टिवेट होती है। मिसाल के तौर पे अब आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आपने ट्रेड लगानी है एक बाय की, आपने लॉन्ग करना है XVS USDT कॉइन है, BTC को निकाल लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। अब आपने BTC को जो है वो आपने इसके ऊपर लॉन्ग करना है, आपने कॉइन अपने सॉरी डॉलर्स अपने सिलेक्ट कर ले, लेवरेज सेलेक्ट कर ली, या आपने लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, जो भी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने करने के बाद इसको बाय कर देना है, तो आपकी जो है वो पोजीशन ओपन हो जाएगी। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जब आप जो है वो हैज मोड ऑन करते हैं, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हैज मोड ऑन कैसे होता है। सिंपली आपने थ्री डॉट के ऊपर प्रेस करना है, उसके बाद प्रेफरेंस के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन मोड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। पोजीशन मोड सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक वन वे मोड है और एक हैज मोड है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर प्रेस किया मेरा हैज मोड ओपन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेम टाइम पे ओपन और सॉरी ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट के दो बटन ओपन हो गया है, वो चाहे क्लोज के ऊपर हो, वो चाहे ओपन के ऊपर हो, यानी कि वो चाहे मैंने लॉन्ग के ऊपर किए हुए हैं वो या शॉर्ट के ऊपर किए हुए हैं। अब होगा क्या कि मैं एक ही ट्रेड को यानी कि BTC को मैं यहाँ से लॉन्ग भी कर सकता हूँ और शॉर्ट भी कर सकता हूँ। इसको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग भी यूज करते हैं, अनप्रोफेशनल बंदा इसको यूज नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो फंस जाएगा। होगा क्या कि वो बंदा मिसाल के तौर पे वो इसी मार्केट के इसी रेट के ऊपर यानी कि $27,000 के ऊपर वो बाय कर लेता है। ठीक है, अब उसको लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है लेकिन मैंने तो बाय कर लिया, अब वो सेम टाइम पे इसी को शॉर्ट कर देगा। मार्केट कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। हेज मोड आपको उस टाइम ऑन करना होता है जिस टाइम मार्केट में फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा होना होता है, यानी कि मार्केट ने दो चार $100 जो है वो कभी ऊपर करने हैं कभी नीचे करने हैं, फिर आपका हेज मोड जो है वो कामयाब होगा। अदरवाइज अगर 100 150 $100 ऊपर नीचे होता रहेगा तो आपको फंडिंग फी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हर 5 घंटे 35 मिनट बाद जो है वो आपसे इतनी फंडिंग फी चार्ज करता रहेगा और आपकी जो है वो फी लगती लगते 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 आपका वॉलेट जो है वो खाली हो जाएगा। समटाइम बंदे हेज मोड में फंस जाते हैं, वो ना ऊपर जा रही होती है वो नीचे नहीं आ रही होती, लेकिन वो उनका वॉलेट जो है वो खाली हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को कोशिश करनी है कि हैज मोड आप ना ही यूज़ करें, लेकिन अगर आपने हैज मोड यूज़ करना है तो हमेशा उस टाइम यूज़ करें जब आपको लगता हो कि मार्केट में फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा होनी है। यानी कि एक दिन के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अब $28,161 जो है वो रेट था और इसका जो मिनिमम है सॉरी 25,000 है और मैक्सिमम 27,000 है। यानी इस टाइम फ्रेम में और इस बजट में इतने फ्लक्चुएशन में जो है वो बंदा हेज मोड यूज करता अच्छा भी लगता है, क्योंकि पता होता है कि चलो एटलीस्ट हमें प्रॉफिट ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी आ रहा है, फिर बंदे को इशू नहीं होता। और उसके बाद अगर आपने एक दफ़ा हैज मोड ऑन कर लिया और अपनी ट्रेड लगा ली तो आपको सारी पोजीशन जो है वो हैज मोड में लगानी पड़ेंगी, आप वन वे मोड में नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो आप सिंपली फिर से ये थ्री डॉट पे प्रेस करेंगे, उसके बाद फैंसीज पे प्रेस करेंगे और उसके बाद जहाँ पे पोजीशन मोड सेटिंग है वहाँ पे आएंगे और वन मोड के ऊपर जो है वो ऑप्शन के ऊपर ओके कर देंगे तो आपका अगेन से सिंपल ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब उम्मीद है कि आपको हैज मोड की भी टोटली समझ आ गई है। अगर आपको सही समझ आ गई है तो मुझे लाइक शेयर और फॉलो कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वॉलेट्स के बारे में बताना है। उसके बाद हम चलेंगे पैटर्न को रीड करना, कि पैटर्न को रीड कैसे करते हैं, पैटर्न की कैंडलस्टिक हमें क्या कहती है, इसकी शेप क्या होती है, इसकी बॉडी क्या होती है, इसकी विक क्या होती है। इस तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज दूंगा कि आप आसानी से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।